बिहार और गुजरात दोनों भारत के दिल में बसे हैं, लेकिन जब मंच पर आते हैं मोदी जी तो उनके शब्दों का तेवर ही बदल जाता है। बिहार में आवाज होती है तीखी, जंगल राज, लालटेन और तेजस्वी परिवार। वहाँ मोदी जी बोलते हैं डबल इंजन चाहिए या जंगल राज। और गुजरात में वहाँ का भाषण होता है भावनाओं से भरा, गुजरात ने मुझे बनाया है, मैं इसका बेटा हूँ। बिहार में मुद्दा होता है पिछड़ापन और सुरक्षा, गुजरात में होता है विकास और गर्व। एक तरफ जातीय समीकरण, दूसरी तरफ गुजराती अस्मिता, एक ही नेता, दो रंग, दो तेवर। अंत में सवाल, क्या ये रणनीति है या जरूरत? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बढ़ाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। देखिए, मोदी जी अभी आए मधुबनी में, मोदी जी ने मधुबनी में कहा, हमारी बात तो मत चाहिए, वीडियो जाकर देख लीजिएगा, कि सहरसा से बॉम्बे जाने के लिए एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे बिहार के श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा होगी। जरा इस बयान को सुनिए। मोदी जी कह रहे हैं कि सहरसा से एक और ट्रेन तुमको देंगे, जिस पर बिहार के बच्चे जानवरों की तरह बैठकर यहाँ से मजदूरी करने गुजरात और बॉम्बे जाएंगे। हेलो, मोदी जी ने जो कहा वो गलत नहीं है। गलत ये है कि पूरा बिहार का आदमी ताली बजा रहा है कि मोदी 4 गो और ट्रेन दिए, देखो कितना विकास हो रहा है। पत्रकार लिख रहा है, मोदी को बिहार की सौगात 4 नया वंदे भारत मिला। हम आदमी हैं जो कह रहे हैं इसका विरोध करते हैं। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में जाएं और वहां मजदूरी करें। आप हमको मोदी जी का एक भाषण सुनाइए गुजरात में, जहां उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक नई ट्रेन चलेगी, जिस पर गुजरात का श्रमिक परिवार का बच्चा महाराष्ट्र में जाएगा नौकरी मजदूरी करने। अरे भाई, गुजरात में श्रमिक नहीं है, गुजरात में श्रमिक नहीं है। मोदी जी गुजरात गए, अभी कच्छ में उन्होंने भाषण दिया, मधुबनी के बाद कच्छ गए, तो कहा कि मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। जब मोदी गुजरात जाते हैं तो बात करते हैं कि सौर ऊर्जा का फैक्ट्री कैसे लगेगा, यहाँ पर गिफ्ट सिटी बनेगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट होगा, यहाँ पर 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चलेगा। जब 75 साल का गुजरात होगा तो वो ऐसा दिखेगा। वही मोदी जब बिहार में आते हैं, मोदी वही हैं, अब बिहार में आते हैं तो उनका भाषण सुन लीजिए। यहीं आए थे अभी विक्रमगंज पीरो में, तो कहा कि 8 करोड़ बिहारियों को 4 किलो अनाज मिलता रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। अब लोग खूब ताली बजा रहा है। अरे भाई, 80 करोड़ लोगों को, देखिए भूल मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि गुजरात में 4 किलो अनाज नहीं बट रहा है। अनाज 80 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है, लेकिन अनाज का हवाला देकर वोट मांगने की जरूरत नेता सिर्फ बिहार में करता है, क्योंकि यहाँ हम लोग जात और भात से ऊपर सोचने के लिए तैयार नहीं। ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ जाए, कहता भैया तुम्हारा सांसद काम किया है, कहता भैया बहुत हमारा सांसद अच्छा है। आरा में 2 गो सुपरफास्ट के पहले स्टॉपेज ना रहे, हो गए। यही है आपका एक्सपेक्टेशन कि पहले भैया ट्रेन बक्सर में रुकत रहे, पटना से चल के संपूर्ण करा दिया, औरों में स्टॉपेज हो गई सांसद जी के कृपा से। तो आपको 2 मिनट का ट्रेन का स्टॉपेज मिल गया, इसी पर आप वोट बेच दिए, तो आपका सुधार कैसे होगा? नहीं हो सकता है मेरे भाई। अगर सुधार चाहिए तो आपको सजग होना पड़ेगा।